हमारे देश में धर्म परिवर्तन कह सकते हैं एक आम सी बात अब हो गई है। जैसे पहले लोगों को लालच दिया जाता था कि आपको पैसे मिलेंगे, आपको मतलब ना आर्थिक स्थिति कभी कमजोरी होगी, आपके घर में शादी विवाह या आपका घर, सब चीजें आपकी व्यवस्थित कर दी जाएगी, बस आप हमारे धर्म में आ जाइए। एक ऐसा केस फिर से आया है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से। वहां पे एक बाबा है, छंगूर बाबा है उर्फ जलालुद्दीन, यानी उनका ओरिजिनल नाम जलालुद्दीन। उनका टारगेट क्या होता था कि भाई 15 से 30 वर्ष की लड़कियां जो होती है, महिलाएं हो जिनकी शादी वगैरह हो गई, उनको टारगेट करते थे। और उनके जो दो बेटे थे, उनका काम बस यही रहता था कि वो हिंदू बन करके लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा फंसाएं। और उनको जब फंसाया जाता था तो फिर कहते हैं ना कि उनके साथ अश्लील वीडियो बना लेना, वीडियो को बना करके एक साक्ष्य के तौर पर रखा जाता था कि अगर कभी ये लड़की पलट गई, कभी ये हमारे खिलाफ जाने लगी, कभी इसको सब कुछ पता चल गया, कभी क्या जब धीरे धीरे उस क्षेत्र में आएगी तो उसको तो पता ही चलेगा, तो उसको वीडियो बना लिए जाते थे। और केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं की जा रही, उसका जो है लगभग देश के 7 से 8 राज्यों में संपर्क था। खास करके जो है दक्षिण भारत के जो राज्य है वहां पर उसका संपर्क अच्छा खासा था। यानी जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा, ये भाई तगड़े में एकदम चल रहे थे, एकदम ब्रांड बन चुके थे। 100 करोड़ से ज्यादा इनके खाते में ट्रांजेक्शन हो जाते थे सालों में। तो समझ रहे हैं ना, जो खाड़ी देश है वहां से पैसे आते थे कि तुम जो है लड़कियों को भेजो। आपने केरला स्टोरी एक मूवी आई थी कुछ समय पहले, उसको देखा होगा। जस्ट एकदम कह सकते हैं ना, इमेजिन करिए उसी की कॉपी एकदम। मतलब कह सकते केरला स्टोरी पार्ट 2 एक प्रकार से हो गई। इसमें क्या होता है कि एक लखनऊ की लड़की है, बदला हुआ नाम उसने रानी बताया गया, उसको भी कुछ इसी प्रकार से फंसाया जाता है कि लखनऊ में उसकी मुलाकात होती है बाबा के बेटे से। अब वहां पे क्या रहता है कि मुलाकात होगी, धीरे धीरे बातचीत होगी, ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद नंबर शेयर होता है, बातें ढेर सारी होती हैं। फिर जब लड़की पूरी तरह से एकदम कह सकते हैं ना उसके कब्जे में आ जाती है, तो फिर उसका जो है वीजा पासपोर्ट बनवा करके उसको सऊदी भेजते हैं। कहते हैं कि तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारा वहां पे अच्छी जगह पे जॉब लगवा देंगे। कुछ ऐसा ही बेंगलोर का केस भी रहता है। उसके बाद इसको लिवा के जाते हैं, वहां पर भी इसी तरह से चीजें होती हैं। कहते हैं तुम अपना धर्म बदल लो, तुमको 15 से 20 लाख रुपए मिलेंगे और तुम्हारी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करवाई जाएगी, ताकि तुम्हें भविष्य में कोई कभी दिक्कत ना हो। तुम्हारे बच्चों के लिए स्पेशल व्यवस्थाएं रहेंगी सऊदी अरब में, उनके लिए परमानेंट घर हो जाएगा, उनकी परमानेंट नौकरी हो जाएगी, कई सारी चीजें। मतलब एक प्रकार से कहते हैं ना लालच दिया जा रहा है। तो महिलाएं, पहले तो उसने मना किया, बस जब स्पेशल मैरिज एक्ट बताया गया 15 से 20 लाख रुपए, तो पैसे का लालच, वहां पे उसको जो है उसने भ्रमित कर लिया और अपने जाल में फंसा लिया। ऐसे अनेकों केसे हैं, हजारों केसे हैं, पता नहीं कब से चल रहा हो। कुछ ही केसों के बारे में पता चला है, लाखों केसे हैं, कुछ भी हो सकता है। जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा, इनका कहना ये रहता था कि जो काफिर है, मतलब गैर मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है उनके अलावा कोई भी है गैर मुस्लिम, वो लोग सच्चे नहीं होते, वो लोग झूठे होते हैं। अगर तुम इस्लाम धर्म को अपना लोगी, तुम सच्ची रहोगी और पाक हो जाओगे, इस तरह की बातें रहती थी। और छंगूर बाबा का काम रहता था कि जो भी उनके बेटों के संपर्क में आया, जो उनके और भी टीम के, जो उनके टीम मेंबर्स और थे, मतलब मुख्य रूप से उनके जो 2 लड़के थे, वो हेड एक प्रकार से रहते थे कि मतलब किस तरह से कैसे जो है किसी को फंसाना, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती थी। बाबा का काम यह था कि सबको ब्रेन वॉश करना। ब्रेन वॉश कर देता था एक बार तो लोग एकदम कह सकते हैं ना कि घर को अपने भूल ही जाते थे। केरला स्टोरी में आपने देखा होगा सारी चीजों को, जो लड़की आती है घर पे, प्रसाद तक नहीं देती, अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करती है, बाकी 2 लड़कियों के साथ ऐसा होता है, और उनके साथ दवा में जो है मतलब नशा की गोली मिला दी जाती है उनके ड्रिंक में, और उनके साथ भी ऐसे अश्लील किया जाता है और वीडियो बना करके वायरल कर दिया जाता है। लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, एक बस्ती और सीरिया में चली जाती है। कुछ ऐसा ही सेम केस एकदम है। जो दूसरी ना, मैं कर्नाटक की बात किया था ना, बेंगलुरु की, उसमें क्या होता है, को महिला जो है ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर की ओनर थी, और उसको फंसाया जाता है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, उसको भी ले जाकर के सऊदी अरब में इस तरह से कहा जाता है कि तुम अगर अपना लोगे तो सारी चीजें सेम डिक्टो। बट ये जो रानी लखनऊ वाली थी, इसकी वजह से सारी केस ओपन हुई और बाबा जो है पकड़े गए। तो मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में महिलाएं हैं,
उनको सोशल मीडिया चलाने की तो कोई कह सकता है मना ही नहीं करता। आप चलाइए, आपका परिवार आपको नहीं रोकता है, अच्छी बात है। बट इतनी भी मूर्खता की तरह नहीं चलाना है कि कोई आपको मैसेज करे और उसका रिप्लाई करे और उसके झांसे में आ जाए। हमारा समाज जा कहाँ रहा है भाई? आपके भरोसे कोई घर छोड़ के जाता है, आप अच्छे बिजनेस कर रही हैं, तो वहां पे दूसरे के बहकावे में, दूसरे के अट्रैक्शन में कैसे आ जाए? आपके परिवार, आपकी जिम्मेदारियां कुछ नहीं होती। अगर आप किसी के हैं तो उसी के बन के हमेशा रहें ना, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा और उसकी वजह से ही ऐसे शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? जो बाबा जैसे लोग हैं, और जो ऐसे लोग हैं जो किसी एक मैसेज के पीछे भागते हैं, अपने उस साथी को छोड़ करके, अपने उस घरवाले को छोड़ करके, जो उनका पहले से एक होता है। उनको दूसरे की चाहत क्यों होती? और ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? कमेंट एक बार करेंगे। और बाबा का तो अब कुछ ना कुछ तो सूझेगा जरूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।